हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है ऑल अबाउट अ डॉग बाय ए जी गार्डनर। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑथर। Alfred George Gardner was born in 1865 and was died in 1946. He was a British journalist and author. अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर का जन्म 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1946 में हुई थी। ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट और एक ऑथर भी थे। His essays written under the pen name Alpha of the Plug are highly regarded. His uniqueness lay in his ability to teach the basic truths of life in an easy and amusing manner. इन्होंने बहुत सारी एसेज लिखी थी और ये सारी एसेज इनकी पेन नेम के अंदर लिखी गई थी, अल्फ़ा ऑफ द प्लग। और इन्होंने अपनी कहानियों में जो हमारे जीवन की सच्चाई है उसको बहुत ही इजी और अद्भुत तरीके से एक्सप्लेन किया है। द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, मेनी फरोज एंड लीव्स इन द विंड आर सम ऑफ हिज वेल नोन राइटिंग्स। Now we will discuss about this text. In this text, which is an edited version of Gardner essay of the same name, the author observes how a bus conductor makes a lady go up to the uncovered top of a double-decker bus on a freezing evening just because she's carrying a dog. ये text गार्डनर के ही essay of the same name, इट मीन्स अल्फ़ा ऑफ द प्लग की ही एडिटेड वर्सन है, जिसमें ऑथर ने ये ऑब्जर्व किया है कि कैसे एक बस कंडक्टर एक लेडी के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो शाम है और ठंड की शाम है और उसने एक लेडी को जो कि डबल डेकर बस के उसकी टॉप भी अनकवर्ड है और उसे वो ऊपर जाके बैठने के लिए कहता है जस्ट बिकॉज कि उसने एक डॉग कैरी किया है। While watching the incident and its reaction among other passengers, the author wonders whether rules should be tempered with goodwill in order to make them more human. जब ये सारी घटनाएं घट रही होती हैं तो ये पैसेंजर्स जो बस में और भी जो सारे पैसेंजर्स ऑथर के साथ में बैठे हैं वो इन सारी घटनाओं को देखते हैं और ये ऑथर सोचते हैं कि क्या रूल्स, क्योंकि रूल्स तो हमारे लिए अच्छे के लिए होते हैं, तो लेकिन यहाँ पे ऑथर सोचते हैं कि क्या कभी कभी कोई रूल्स तोड़े भी जा सकते हैं किसी के भलाई के लिए। नाउ लेट अस कम टू द स्टोरी। I was traveling in a bus. It was a bitterly cold night. And even at the far end of the bus, the east wind cut like a knife. ऑथर कहते हैं कि मैं बस में यात्रा कर रहा था और रात बहुत ठंड भरी रात थी और मैं बस के एंड पे जाके यानी पीछे सीट पे जाके बैठा था और हवा इतनी तेज़ चल रही थी जैसे कि मानो नाइफ की तरह हो। The bus stopped and the two women and a man got in together and filled the vacant places. बस रुकती है और 2 women और एक मैन बस में साथ में चढ़ते हैं और वैकेंट प्लेस यानी जो जगह पहले से खाली थी बस में उसको फिल कर देते हैं। The younger woman carried a little Pekingese dog. उनमें से जो एक यंगर वुमेन होती है उनमें से एक यंगर वुमेन ने एक Pekingese डॉग कैरी किया है। Pekingese डॉग मीन्स अ स्मॉल डॉग विथ फ्लैट फेस एंड लॉन्ग सॉफ्ट फर। उसने कैरी कर रखा है यंग वुमेन ने। द कंडक्टर केम इन एंड टुक द फेयर। कंडक्टर आता है और अपना फेयर भाड़ा देने के लिए। देन हिज आई रेस्टेड ऑन द बीडी आइड डॉग। जब कंडक्टर अपने भाड़ा लेने के लिए आता है तो उसकी आंखें उस बीडी आई डॉग के ऊपर पड़ जाती है। बीडी आइड मीन्स स्मॉल आइड, छोटे आंखों वाले डॉग। आई सॉ ट्रबल कमिंग अप। ऑथर कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब परेशानी आ गई।
This was the opportunity for which the conductor had been waiting. ऑथर कहते हैं कि उन्हें लगता है कि अब तो परेशानी आ गई, और वो साथ ही साथ कहते हैं कि कंडक्टर जो बहुत लंबे समय से जिस मौके की तलाश में था वो उसे मिल जाती है. And he intended to make the most of it. I had marked him as a type who had a general vague grievance about everything. He seemed to have a particular grievance against passengers who came and sat in his bus while he shivered at the door. क्योंकि रात बहुत ठंड भरी रात थी और हवाएं इतनी ज़ोर से चल रही थी कि मानो नाइफ की तरह हो, किसी कटिंग हो जाएगी, कट हो जाएगी. तो जहाँ सभी पैसेंजर्स बैठे हैं और कंडक्टर वही दरवाजे पे खड़ा हुआ कांप रहा है, तो इन सब के बीच वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही इरिटेट है, चिड़चिड़ा है. और जब उसे आंखें उस बीडी आई डॉग के ऊपर पड़ जाती है तो उसे एक मौका मिल जाता है. यू मस्ट टेक द डॉग आउट, ही सेड. कंडक्टर कहता है कि तुम्हें इस डॉग को ले जाना होगा. वो यंगर वुमेन जो उस पेकिनीज डॉग के साथ जो चढ़ी थी उसको ये कंडक्टर ये बातें बोल रहा है. आई शेल सर्टनली डू नथिंग ऑफ द काइंड. यू कैन टेक माई नेम एंड एड्रेस, सेड द वुमेन. She had evidently expected the challenge and knew the reply. वुमेन जो यंगर वुमेन थी वो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम मेरा नाम और मेरा एड्रेस ले लो. तो इन सभी बातों से ऐसा लगता है कि वो यंगर वुमेन पहले भी ऐसा कर चुकी हैं. मतलब वो ऐसे भी डबल डेकर बस में डॉग के साथ वो ट्रैवल कर चुकी हैं और वो ये भी जानती थी कि ऐसा बोलने के बाद उन्हें रिप्लाई क्या मिलेगा कंडक्टर से. यू मस्ट टेक द डॉग आउट, दैट्स माई ऑर्डर. कंडक्टर फिर से कहता है उस यंगर वुमेन को कि तुम्हें अपने डॉग को ले जाना ही होगा, ये मेरा ऑर्डर है. आई वॉन्ट गो ऑन द टॉप ऑफ द बस इन सच वेदर, इट वुड किल मी, सेड द वुमेन. वुमेन कहती है कंडक्टर से कि मैं बस के टॉप पे नहीं जाऊंगी ऐसे वेदर में, ये तो मुझे मार ही डालेगा. Certainly not, said her lady companion. You have got a cough as it is. उस यंगर वुमेन के साथ में जो और एक वुमेन होती है वो कहती है कि नहीं, एकदम भी नहीं तुम्हें जाना है, क्योंकि तुम्हें तो ऑलरेडी पहले से ही कफ है. It's nonsense, said her male companion. उनके साथ जो एक मेल कंपेनियन भी था वो कहता है कि नहीं, ये तो नॉनसेंस बातें हैं. Now the conductor pulled the bell and the bus stopped. अब कंडक्टर बेल पुल कर देता है और बस रुक जाती है. This bus doesn't go on until that dog is brought out. कहता है कंडक्टर कि ये बस तब तक नहीं चलेगी जब तक ये डॉग यहाँ से चला नहीं जाता. He stepped onto the pavement and waited. It was his moment of triumph. He had the law on his side. Everybody in the bus was on the side of the lady and her dog. ऐसा कहकर कंडक्टर ऐसा कहकर कि जब तक डॉग नहीं जाएगा तब तक बस नहीं चलेगी, ऐसा कहकर वो पेवमेंट की तरफ चला जाता है और वहाँ खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा होता है. उसके लिए मानो ये बहुत एक जीत, ट्रियम्फ मीन्स जीत, अ ग्रेट विक्ट्री, बहुत जीत की बात है. वो उस वक्त ऐसा ही मोमेंट ऐसा वो फील कर रहा होता है. उसे लगता है कि उसके तरफ कानून है, लेकिन बस में जितने भी लोग थे वो सभी लोग वो लेडी और उस डॉग के साइड में थे. They talked in raised voices. Shameful! Call the police. Let's all report him. Let's make him give us our fares back. Yes, that's it. Let's make him give us our fares back. कहते हैं कि वो सभी लोग जो बस में थे, अदर पैसेंजर्स, वो अब चिल्लाना शुरू कर देते हैं. ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, शेमफुल, कितनी शर्म की बात है, पुलिस को बुलाओ और इसके खिलाफ रिपोर्ट करो, और नहीं तो ये हमें हमारे फेयर्स यानी हमारा भाड़ा वापस कर दे.
तो बाकी पैसेंजर्स भी सभी लोग फिर हाँ में हाँ मिलाते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ हमारे पैसेंजर्स को हाँ हमारी फेयर को वापस कर दो। द लिटिल एनिमल सैट ब्लिंकिंग एट द डीम लाइट, unconscious of the trouble he had caused. अब जो एनिमल यानी जो डॉग वहाँ पर है वो तो चुपचाप उस ड्रीम लाइट के में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो ट्रबल उसकी वजह से ही आई थी। द कंडक्टर केम टू द डोर। सम पैसेंजर्स डिमांडेड, गिव अस आवर फेयर्स बैक, यू हैव engaged to carry us, you can't leave us here all night. कंडक्टर वापस आता है दरवाजे पे और सभी पैसेंजर्स उससे डिमांड करते हैं कि हमें हमारा भाड़ा वापस कर दो। तुमने हमें यहाँ पे पूरी रात छोड़ के जाने के लिए तो तुमने हमसे भाड़ा नहीं लिया था। नो फेयर्स बैक सेड द कंडक्टर। कंडक्टर कहता है नहीं, कोई भाड़ा वापस नहीं मिलेगा। 2 or 3 passengers got out and disappeared into the night. The conductor turned on the pavement, went to the driver to have a talk with him. उस रात 2 और 3 पैसेंजर्स कहीं चले जाते हैं, नहीं दिखते हैं फिर दोबारा, वो बस में कहीं से चले जाते हैं। कंडक्टर फिर पेमेंट की ओर जाता है, वहाँ वॉक करता है, फिर वापस से फिर वो ड्राइवर के पास आता है, उनसे कुछ बातें करता है। Another bus, the last on the road, went by. It seemed indifferent to the shouts of the passengers to stop. उस रात उस रास्ते से जो लास्ट बस जाने वाली थी वो भी चली जाती है। बाकी सब पैसेंजर्स के लिए मानो बहुत ही दुख की बात हो, क्योंकि अब उनके पास वो बस भी चली जाती है जो लास्ट थी, और जिस बस में वो थी वो बस भी नहीं चल रही थी। A policeman strolled up and looked in at the door. The passengers burst out with indignant protest and appeal. Well, he's got his rules, you know, he said genially. Then he went away to stand a few yards down the street. There he was joined by 2 more constables. तब वहीं से एक पुलिसमैन चलते हुए आता है और दरवाजे की तरफ देखता है। पैसेंजर्स की गुस्से पुलिसमैन को देखने के बाद उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं और अपील करते हैं पुलिसमैन से, उनको सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। तब पुलिसमैन कहता है कि वेल ये तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। और ऐसा कहकर वो फिर से उस पेमेंट की तरफ जहाँ पे कंडक्टर था वहाँ चला जाता है और उसके पास फिर से और 2 कांस्टेबल्स उसके साथ और आ जाते हैं। Still the little dog blinked at the light and the conductor walked to and fro like a captain in the hour of a victory. वो डॉग, पिकनिस डॉग, वो चुपचाप वैसे ही डिम लाइट के नीचे बैठा है और अपने ब्लिंकिंग आइज़ को ब्लिंकिंग किए जा रहा है, और कंडक्टर भी उसी टू एंड फ्रो मूवमेंट पे नहीं, लेफ्ट एंड राइट जैसे कैप्टन किया करते हैं वैसे कर रहा है। A woman passenger's voice rose above the gale, threatening the bus conductor. But he was cold as the night and hard as the pavement. She expressed her anger to the 3 policemen who stood up the street watching the drama. Then she came back, called her companion and vanished. वुमेन पैसेंजर्स बहुत उसकी आवाज़ें वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है बहुत सारी बातें, यानी बस कंडक्टर को धमकाने के लिए, थ्रेटिंग करने के लिए। लेकिन रात इतनी ज़्यादा ठंड थी, अब वो इतनी गुस्से हो जाती है क्योंकि ठंड भी बहुत थी, बस भी नहीं चल रही थी, इतने सारे घटनाएं भी घट रहे थे। वो अपना सारा गुस्सा उस 3 पुलिसमैन के ऊपर जाके दिखाती है जो स्ट्रीट के पास खड़े होकर ये सारे ड्रामे को देख रहे हैं पर कुछ भी एक्शन उस कंडक्टर के खिलाफ नहीं ले रहे। फिर वो वापस आती है और अपने साथी के साथ और उसे बुलाती है सभी को और फिर चली जाती है।
अब बस खाली हो जाती है। आई विल गो टू द टॉप, सेड द यंग लेडी विद द डॉग एट लास्ट। अब अंत में वो यंग लेडी कहती है कि ठीक है, मैं अपने डॉग के साथ टॉप पे चली जाऊंगी। यू विल हैव निमोनिया, द मैन सेड। उनके साथ जो एक मेल था वो कहता है कि नहीं, तुम्हें तो निमोनिया है। When she had disappeared up the stair, the conductor came back and pulled the bell. जब वो चली जाती है टॉप के ऊपर तो कंडक्टर वापस आता है और बेल पुल करता है। The bus went on. फिर बस चलने लगती है। He stood triumphant while his conduct was criticized in his face by the passengers. अब कंडक्टर को मानो ऐसा लगता है कि उसने कोई जीत हासिल कर ली हो, क्योंकि उसकी तो ये जिद थी कि वो उस यंग लेडी को उसके डॉग के साथ टॉप पे बैठने के लिए जिद तब से कर रहा था और ये चीज़ें हो गई, वो जो चाह रहा था। उसे लग रहा था कि मैं जीत गया, लेकिन जो उसने ये सारी हरकतें की थी उसके व्यवहार से ये बाकी पैसेंजर्स के फेस से दिख रही थी कि उसने बहुत गलत किया है। Then the bus developed engine trouble and the conductor went to the help of the driver. It was a long job. अब कुछ समय के बाद बस में इंजन की परेशानी हो जाती है। कंडक्टर ड्राइवर का हेल्प करने के लिए जाता है और ये बहुत लंबे समय तक ये काम चलती है। Meanwhile, the lady with the dog stole down the stairs and re-entered the bus. अब लेडी फिर से वापस बस के अंदर आ जाती है। जब कंडक्टर ड्राइवर के साथ इंजन के परेशानियों को जब उसमें काम उसको ठीक करने में लगा होता है, उस दौरान वो लेडी फिर से वापस बस के अंदर आ जाती है। When the engine was put right, the conductor came back and pulled the bell. जब इंजन ठीक हो जाती है तो कंडक्टर वापस आता है, बेल को पुल करता है और then his eyes fell on the dog and his hand went to the bell rope again. तब उसकी आंखें फिर से उस डॉग के ऊपर पड़ जाती है और वो फिर से बेल रोप को यानी रस्सी को फिर से खींच देता है। The driver looked round. The conductor pointed to the dog and the bus stopped. जब कंडक्टर बेल को पुल कर देता है तो ड्राइवर देखता है पीछे घूमकर कि क्यों कंडक्टर ने फिर से क्यों ये कर दिया। तो कंडक्टर डॉग की तरफ इशारा करता है ड्राइवर को और बस रुक जाती है। The whole struggle began all over once again. अब ऑथर कहते हैं कि अब फिर से जो सारी घटनाएं घटी थीं, अब वो मानो लगता है फिर से अब रिपीट होने वाली है। The conductor walked on the pavement. The little dog blinked at the light. The lady again declared that she would not go to the top and finally went. कंडक्टर फिर से पेवमेंट की तरफ चला जाता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट करने लगता है। वो डॉग फिर से उस डिम लाइट के नीचे अपने आइज़ ब्लिंक करते रहता है और लेडी फिर से कहती है कि मैं ऊपर टॉप पे नहीं जाऊंगी और वो ऐसा कह के फाइनली वो चली जाती है। The bus was soon empty and I was the last passenger left behind. ऑथर कहते हैं कि अब बस खाली हो चुकी थी और मैं ही आखिरी पैसेंजर्स बच गया था। I have got my rules, the conductor said to me. He had won his victory, but felt that he would like to justify himself to somebody. वो कंडक्टर ऑथर से कहता है कि मेरे अपने रूल्स हैं, हमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। वो ऐसा कहकर मानो बताना चाह रहा था ऑथर को कि उसने जीत हासिल कर ली है और अपनी बातों को वो जस्टिफाई करना चाह रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया था वो सही किया था, मैं गलत नहीं था। रूल्स, आई सेड, आर नेसेसरी थिंग्स। सम आर हार्ड एंड फास्ट रूल्स लाइक द रूल ऑफ द रोड विच कांट बी ब्रोकन विदाउट डेंजर टू लाइफ एंड लिम्ब। रूल्स, मैं कहता हूँ हाँ, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि रूल्स हमारे लाइफ को बेहतर बनाती हैं। कुछ रूल्स बहुत हार्ड होते हैं
But some are only rules for your guidance, like that rule about the dogs. पर कुछ रूल्स हमारे सिर्फ गाइडेंस के लिए होते हैं, जैसे ये डॉग के लिए, क्योंकि ऐसा तो रूल्स है कि हम डबल डेकर बस में या कोई भी बस में हम डॉग को लेकर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उस डॉग से अगर किसी अदर पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो कंफर्टेबल हो, तो हम शायद उस रूल को तोड़ सकते हैं किसी के भलाई के लिए। यू कैन यूज़ योर कॉमन सेंस हियर। हम इस जगह पे अपने कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं कि अगर उस ठंड भरी रात में अगर वो लेडी टॉप पे नहीं बैठ सकती है और उसको निमोनिया है और वो डॉग किसी भी पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो हम ये चीज़ अपने रूल्स को तोड़ सकते हैं। दे आर मीन टू बी ऑब्जर्व इन द स्पिरिट नॉट इन द लेटर फॉर द कम्फर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। क्योंकि पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए हमने लोगों ने रूल बनाया है। अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो हम रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं। यू हैव केप्ट द रूल बट ब्रोकन इट्स स्पिरिट। यू शुड माइंड योर रूल्स विद अ लिटिल गुड विल एंड गुड टेम्पर। हमें रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी रूल्स अगर किसी के भलाई के लिए ना हो तो वो रूल्स फॉलो नहीं करने चाहिए। अगर हम उनको ब्रेक करके किसी का अच्छा कर सकते हैं तो वो हम कर सकते हैं। He took it very well, and when I got off the bus, he said good night, quite amiably. और जब ऑथर बस से जाने लगते हैं तो वो कंडक्टर कहता है कि गुड नाइट, और बहुत ही प्लीजेंट वॉइस में कंडक्टर ऑथर को ये कह रहा है।